नमस्कार, आप देख रहे हैं जय जवान जय किसान न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। जय जवान जय किसान न्यूज 24 की टीम ने जिला मैनपुरी के किसनी विधानसभा 109 के कांग्रेस के संभावित प्रत्याशी डॉक्टर विजय नारायण सिंह से की खास मुलाकात। किसनी विधानसभा के हजारों लोगों ने कांग्रेस पार्टी सदस्यता ग्रहण की है। कांग्रेस के संभावित प्रत्याशी डॉक्टर विजय नारायण सिंह ने बताया कि इस बार कांग्रेस सरकार में हुए विकास कार्यों को लेकर जाएंगे जनता के बीच। डॉक्टर विजय नारायण सिंह ने यह भी बताया कि किसी राष्ट्रीय पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे। इस बार पार्टी में महिलाओं की होगी हिस्सेदारी। कांग्रेस की घोषणा पत्र में अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो सबसे पहले 20 लाख लोगों को रोजगार दिए जाएंगे। देखिए मैनपुरी से डॉक्टर विजय नारायण सिंह के साथ संपादक गौरव यादव और रोहित मोहित की ये खास मुलाकात। नमस्कार, आप देख रहे हैं जय जवान जय किसान न्यूज 24। मैं गौरव यादव। आज मैं हूं मैनपुरी जिले में और मैनपुरी जिले की विधानसभा सीट किसनी 109 और हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित है यहाँ से डॉक्टर विजय नारायण सिंह जी, जो कि कांग्रेस के संभावित प्रत्याशी है। आइए उनसे जानने का प्रयास करता हूं। चूंकि चंद महीने बाद विधानसभा का चुनाव है और सारी पार्टियों ने अपना दमखम लगा रखा है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो या बसपा हो। इस बार कांग्रेस भी आर पार की मूड की लड़ाई में है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से प्रियंका गांधी की जनसभाएं होती हैं, चाहे वो हाथरस का मुद्दा हो, चाहे वो लखीमपुर का मामला हो, हर जगह प्रियंका गांधी फ्रंट पर नजर आ रही हैं। इसी सिलसिले में बात करने का प्रयास करता हूं विजय नारायण जी से कि इस बार अगर कांग्रेस पार्टी ने आपको मौका दिया तो किस तरीके से विधानसभा किसनी का चुनाव आप लड़ेंगे और कैसी आपकी तैयारियां हैं, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार। देखिए, आपका सवाल ये है कि किन मुद्दों पे आप जाएंगे। मुद्दे इतने ज्वलंत हैं कि इनको अलग से बताने की जरूरत ही नहीं है। जी। पूरा देश इस जो कि तथाकथित डबल इंजन सरकार कही जाती है, केंद्र सरकार में भी भाजपा है, प्रदेश में भाजपा है। इससे पहले कि जब कभी सरकारें अलग अलग होती थी तो ये लोग कहा करते थे कि सरकारें हमारी बात सुनती नहीं है ये। लेकिन इस समय केंद्र में और स्टेट दोनों में, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों जब भाजपा की है, तो हमारा किसान इतना परेशान क्यों है। आप जान रहे हैं कि पिछले करीब करीब 1 सवा साल से किसान अलग अलग जगहों पर धरने बैठा हुआ है। तमाम सारी समस्याएं उनके सामने आई खड़ी हुई हैं। इन्होंने तमाम अलग अलग तरीके के बिल लाए हैं। इन सब चीज़ों से न केवल परेशान किसान है, बल्कि एक एक किसान जो गाँवों में रहता है, उसकी जो छोटी-छोटी समस्याएँ हैं, जैसे खाद, बीज, पानी, इन सब को लेकर के हम सब बाहर निकले हुए हैं। जनता पिछले 15 सालों से आप देख लीजिए कि एक ईमानदारी के साथ निर्णायक मत देती है। 2007 से 12 के समय में, 2012-17 के समय में और 17 से लेके और अब तक का जो बहुमत है, सरकार को पूरी तरीके से निर्णायक दिया है। और इस बार प्रदेश की जनता इस मूड बना चुकी है कि जिस तरीके से बहन प्रियंका जी हर एक जगहों पर, जहाँ पर भी कोई समस्या खड़ी होती है, स्वयं पहुँचती हैं और हर तरीके से उनकी समस्याओं का निदान करने की कोशिश कर रही हैं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है प्रदेश की जनता जो है पूरी तरीके से कांग्रेस समर्थन में है। आपकी तरफ से दो चीजें निकल के आई। जी। एक तो किसानों की सबसे बड़ी समस्या। जी। किसानों का मुद्दा तो अब शायद विपक्ष के लिए खत्म हो गया, क्योंकि वर्तमान की भाजपा सरकार ने जो बिल लाई थी वो वापस ले ली है। देखिए, बिल लेकर जब आए थे तब ये और इनके मंत्रीगण पानी पी पी कर उसकी खुबे बता रहे थे और 14 महीने के बाद जब उन्होंने वापस लिया तो एक भी बार किसी भी चैनल पर, आप पत्रकार हैं, ऐसे तमाम पत्रकार बंधु हमारे देश में हैं, सबने पूछने का प्रयास किया, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने एक भी बार ये नहीं कहा कि आखिर जब हम वापस ले रहे हैं इन मुद्दों को, इन बिलों को, तो किस बेस पे ले रहे हैं। जब आप उनकी पहले खुद बता रहे थे कि ये बहुत सारे अच्छे बिल हैं, बहुत बिल हैं अच्छे, इससे हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, ये कर देंगे। लेकिन जब वो वापस लिया तब उन्होंने ये क्यों नहीं बताया कि आखिर उसमें कमी क्या थी। देखिए, ये इनका नाटक था और इस जनता को गुमराह करते-करते इन्होंने पहला पूरा टर्म पूरा कर लिया है और दूसरा भी कर रहे हैं। लेकिन अब जनता पूरी तरीके से समझ गई है, प्रदेश जनता पूरी समझ गई है कि इनको अब इनका ये झूठ और नहीं चलने वाला है।
जब चुनाव आता है तो तरह तरह की पार्टियां, जितने भी उत्तर प्रदेश में पार्टियां हैं, उत्तर प्रदेश की मुख्य भूमिका में 4 पार्टियां हैं, सपा है, भाजपा है। जी सबके अपने अपने घोषणा पत्र तैयार करते हैं। जी प्रियंका गांधी कांग्रेस पार्टी ने भी अपना घोषणा पत्र दिया है। जी 25,000 जी स्कूटी, बिल्कुल नौकरी। जी। क्या वास्तविकता में ये धरातल पर चीजें आएंगी अगर आप सत्ता में आते हैं? मैं आपको एक बात याद दिला दूं कि कांग्रेस जुमलेबाजों की तरह जुमलेबाजी नहीं, वो भाजपा की तरह जुमलेबाजी नहीं करती है। भाजपा की तरह इनके वादे नहीं होते हैं कि बाद में उनकी मंत्री कहते हैं कि ये तो जुमला था। ये बहन प्रियंका गांधी जी की प्रतिज्ञा है। प्रतिज्ञा अटूट होती है और कांग्रेस ने जब से देश आज़ाद हुआ और उससे पहले से जो प्रतिज्ञाएं की हैं वो पूरी करके दिखाई हैं। और इस बात हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हमारी सरकार प्रदेश में बनेगी तो दीदी ने जितनी भी प्रतिज्ञाएं की हैं, वादे नहीं किए हैं, जुमलेबाजी नहीं की है, सुन लीजिए, उन्होंने प्रतिज्ञाएं की हैं, वो प्रतिज्ञाएं धरातल पर पूरी होंगी। इस बात को आप चैनल देख रहे हैं, आज देख कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी। अभी पिछले हफ्ते देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में थे। जी खाद फैक्ट्री का उद्घाटन किया। जी उन्होंने एक जनसभा के कार्यक्रम के मंच से कहा कि हमने कांग्रेस मुक्त का नारा दिया था देश में, तो कांग्रेस तो खत्म हो गई। अब ये छोटे छोटे सपा बसपा छोटे छोटे दल रह गए। अगला मिशन ये है कि 2022 में चुनाव होगा तो ये लोग भी खत्म हो जाएंगे प्रदेश से। देखिए, कांग्रेस मुक्त का उनका सपना है और बंधु, सपने सपने होते हैं और ये जहाँ से जनसंघ बनाकर लाए थे और फिर भाजपा बनाई है, ये कांग्रेस से ही निकल के आए थे। अगर आप कोई नालायक बाप का नाम खत्म करना चाहे और अपने बाबा का नाम खत्म करना चाहे तो उससे बुरी औलाद कोई नहीं हो सकती। कांग्रेस मुक्त कभी हो सकता। क्यों? कि ये कांग्रेस की ही देन है कि जिसको आज ये पूरे देश में प्रचार करते हैं, उन चीज़ों पे चलते हैं, चाहे वो सड़क हो, रेलवे हो, जो भी संसाधन है, ये कांग्रेस की देन है और उसी पे चल कर के उसी को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। ये तो वो वाली बात हो गई कि जिस डाल पे बैठे हैं, उसी को काटने की बात कर रहे हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल आपसे ये, किसनी विधानसभा से अगर आपको उम्मीदवार बनाती है कांग्रेस, किन मुद्दों को लेकर इस बार किसानों और नौजवानों के बीच जाएंगे, क्योंकि चुनाव बहुत नजदीक आ चुका है? जी। देखिए, हमारे प्रियंका दीदी ने जो प्रतिज्ञाएँ की हैं और उन प्रतिज्ञाओं में किसानों के लिए, बेरोज़गारों के लिए, छात्राओं के लिए, महिलाओं के लिए, उनकी जो प्रतिज्ञाएँ हैं, उन्हीं की बेस पर, उन्हीं को लेकर हम आगे बढ़ेंगे और उन्हीं मुद्दों पर हम बात करेंगे। देखिए, 32 साल से हम प्रदेश में नहीं हैं, आपको ये पता है? 32 साल से हम प्रदेश में नहीं हैं, तो हम पुरानी बातों को याद दिलाने की कोशिश भी करें, तो एक पीढ़ी गुज़र गई है, उसको हम याद नहीं करा सकते। इसलिए हम नई तरीके से आए हैं, नई कांग्रेस है, नई हमारी प्रतिभाएँ निकल के आ रही हैं, इसलिए हम नई तरीके से ये चुनाव लड़ रहे हैं और हमारी रणनीतियाँ भी नई तरीके से हैं। आप इस चुनाव का परिणाम का इंतज़ार कीजिए। कांग्रेस एक बहुत बड़ी मार्जिन के साथ प्रदेश में सरकार लेकर आएगी। 2017 का विधानसभा चुनाव, जी, यूपी के 2 लड़के, जी। इस बार अगर कहीं कमी रह गई तो फिर क्या लड़के इस बार भाई बहन का रिश्ता चलेगा क्या? देखिए, राजनीति में ये बातें होती रहती हैं और पहले भी होती रही हैं, लेकिन ऐसा इस बार संभव नहीं है। ऐसा इस बार कोई तालमेल की बात नहीं है। हम इस बार अपनी पूरी एनर्जी के साथ प्रदेश में कांग्रेस पूरी तरीके से अपने दम पर लड़ेगी और हमें वो पूरी उम्मीद है कि बिना किसी का सहारा साथ लिए कांग्रेस अपनी सरकार बनाएगी। कितनी सीटें आएंगी? देखिए, सीटों के मामले में अभी ये कहना जल्दबाजी इसलिए होगी, 403 में से कोई अपनी 300 बता रहा है, कोई 350 बता रहा है। अब ये सब लोग, अखिलेश यादव 400 पार बता रहे हाँ, हैं। मैं वही कह रहा हूँ और कुछ लोग तो 400 के पार बता देते हैं। तो इतनी सारी संभावनाएँ जब उन्होंने ले रखी हैं, तो हमें उनकी तरह जुमलेबाजी नहीं करनी है। हमें ज़मीन पे जाकर के अपनी सीटों को तलाश करना है और चूँकि बड़ी ईमानदारी से कहना चाहता हूँ कि हमारी तो सीटें 0 थीं। अब जितनी हम लेकर आएँगे, वो सब हमारी ही होंगी। इसलिए हमें ऐसा कुछ नहीं कहना है कि हम कहाँ पे रुकेंगे, कहाँ जाएँगे। हम सरकार बनाएँगे और पूर्ण बहुमत बनाएँगे, इतना आप जान लीजिए। 4.5 साल का कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण हो गया उत्तर प्रदेश में। जी, 3 से 4 महीने का समय है, बिल्कुल। फरवरी मार्च में चुनाव संपन्न हो जी, जाएंगे। बिल्कुल। आपका मुख्य मुकाबला किससे है इस बार? देखिए, हमारा मुख्य मुकाबला किसी से नहीं है।
हम अपनी लड़ाई स्वयं लड़ते हैं और हमारी पार्टी हमेशा से यही इसी पर राजी रहती है कि हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। पार्टियां आती हैं, लड़ती हैं और जनाधार उनको तय करता है कि उनकी लड़ाई किनसे होगी। जनाधार हमारे साथ है, इसलिए हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। प्रदेश की जनता ने अगर मौका दिया, जी, कौन बनेगा मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी से? देखिए हमारे कई प्रदेशों में सरकारें चल रही हैं, तो अगर कोई ये सोच रहा हो कि गांधी परिवार से बनेगा, तो बनने में कोई दिक्कत नहीं है और बने भी हैं पहले से। हमारे पास इतनी प्रतिभाएं हैं कि हो सकता है गांधी परिवार से न बनकर कोई और मुख्यमंत्री बन सकता है। तो इसमें कोई कहने में जल्दबाजी होगी कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। विजय जी, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल, किसनी विधानसभा हम्म, 2 बार से यहाँ समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, नहीं 4 बार से तो हमें जानते हैं। 2 बार से कंटिन्यू 2 बार हाँ, से, ठीक है। उससे पहले संध्या कठेरिया थी, उनसे पहले, हाँ, बट 2 बार से कंटिन्यू है हम्म, और मुकाबला उनसे है हम्म। आपका। तो कैसे देखते हैं समीकरण को? अब ये मुकाबला उनसे है। मैं तो पहले ही आपसे कह चुका हूँ कि मेरा मुकाबला किसी से नहीं है। मेरा मुकाबला हमारी हमारी जनता के साथ जो पैठ है उससे है कि हम कितना पैठ बना लेते हैं और कितने अधिक से वोट निकाल लेते हैं, क्योंकि हमारी किसी लड़ाई नहीं है। लेकिन अगर आप कहते हैं तो देखिए, अगर सपा के साथ हमारा मुकाबला होता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सरकार अगर चल रही है राज्य में भाजपा की और कांग्रेस का अगर सपा के साथ अगर मुकाबला हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि एकदम अलग तरीके की राजनीति शुरू हो जाएगी। जनता कैसे विश्वास करे कि मुकाबला आपका समाजवादी पार्टी से है हाँ। और भी मुकाबला मुकाबला मुकाबला, और 2017 में इकट्ठे हो गए थे, हाँ। फिर आप इकट्ठे हो जाओगे? नहीं, देखिए 2017 में हम इकट्ठे हुए थे, हमारी कुछ मिनिमम कॉमन बातों पे हम इकट्ठे हुए थे, लेकिन शायद जनता ने हमें उस तरह से नहीं स्वीकार किया है। तो हमें लगता है कि जनता हमें अब रिजर्व देख रही है, क्योंकि एक बार बसपा को पूरा देख लिया है उन्होंने बहुमत में, एक बार सपा को देख लिया पूरा बहुमत में देख लिया है और एक बार भाजपा को देख लिया है। तो मुझे लगता है कि अब वो चांस नहीं रहे हैं जो हम गठबंधन करें, क्योंकि अब हमारी बारी है। अब ये हमारी बारी है, कांग्रेस की बारी है और कांग्रेस पूरी तरीके से बहुमत में आएगी, सरकार बनाएगी। हमारी तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक आखिरी सवाल, दिसंबर की विदाई है, जी, 1 हफ्ता बचा है, जी, नव वर्ष का आगमन है जी। और हमें भी आशा है, उम्मीद है कि नव वर्ष आपके लिए खुशियां लेकर आए। क्या शुभकामनाएं देना चाहते हैं विधानसभा और प्रदेश की जनता? देखिए, विधानसभा में सभी नौजवानों, माताओं, बहनों और विशेष तौर से मैं उन बेरोजगारों के प्रति इस बात को कहना चाहता हूं कि अगर हमारी कांग्रेस सरकार बनती है तो उनके जो सपने हैं, जो भाजपा ने कुचले हैं, वो वो जो किसान हैं जिनको रौंदा गया है, एक तो बिल्कुल तरीके से कारों के नीचे, और एक के उनके साथ जो अन्याय किया गया है, उसके प्रति हम सब लोग लड़ करके उनसे आशीर्वाद लेंगे कि नववर्ष हमारे लिए और उनके लिए एक अच्छा समय लेकर आए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ थे विधानसभा किसनी 109 से कांग्रेस के संभावित प्रत्याशी विजय नारायण सिंह जी। पेशे से प्रोफेसर हैं तो कहीं ना कहीं शिक्षित हैं और ऐसी आशा है, उम्मीद है कि आने वाले विधानसभा 2022 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी अपना उम्मीदवार बनाएगी और उसके साथ साथ किसनी विधानसभा की जनता भी अपना आशीर्वाद देगी, जिससे कि किसनी विधानसभा का विकास और आगे तक जा सके। न्यूज़ 24 की तरफ से विजय जी को, विधानसभा की जनता को, प्रदेश की जनता को आने वाले नववर्ष की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। पल पल की खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।